बहुत समय पहले जब वृंदावन की गलियों में नन्हे कान्हा अपनी बाल लीलाओं से सबका मन मोह रहे थे, तब उनके पास कोई बांसुरी नहीं थी। वे गायों को नाम लेकर बुलाते, सखाओं संग खेलते और यमुना तट पर कदम्ब वृक्षों के नीचे नृत्य करते। एक दिन कान्हा वन में घूमते घूमते यमुना किनारे पहुंचे। वहां उन्होंने एक सूखा बांस देखा जो आधा टूटा हुआ था और हवा चलने पर करुण स्वर करता था। कान्हा उसके पास गए और मुस्कुराकर बोले, तुम रो क्यों रहे हो? बांस ने मानो अपनी मौन भाषा में कहा, मैं कभी हरा भरा था, पर अब सूख कर तिरस्कृत पड़ा हूं। कोई मुझे देखता भी नहीं। कान्हा की आंखों में करुणा भर आई। उन्होंने उस बांस को उठाया, अपने कोमल हाथों से उसे साफ किया, उसमें छोटे छोटे छेद बनाए और उसे होंठों से लगाया। जैसे ही पहली धुन निकली, पूरा वृंदावन ठहर गया। गायें चरना भूल गईं, यमुना की लहरें मंद पड़ गईं, पक्षी वृक्षों पर शांत बैठ गए और गोपियां उस दिशा में खिंची चली आईं जहां से मधुर स्वर आ रहा था। सूखा बांस, जो स्वयं को व्यर्थ समझ रहा था, अब कान्हा के अधरों पर अमर हो गया। तब से वो साधारण बांस मुरली कहलाया। कहा जाता है कि कान्हा ने संसार को यह शिक्षा दी कि जो स्वयं को खाली कर देता है, अहंकार छोड़ देता है, वहीं ईश्वर के अधरों पर स्थान पाता है। बांसुरी भीतर से खोखली थी, इसलिए उसमें से दिव्य संगीत निकला। इसी कारण मुरली केवल एक वाद्य नहीं बनी, बल्कि कान्हा की पहचान बन गई। जहां भी कृष्ण का स्मरण होता है, मोरपंख, पीतांबर और अधरों पर सजी बांसुरी स्वतः दिखाई देती है। तभी से लोग प्रेम से कहते हैं, मुरली कैसे बनी कान्हा की पहचान? क्योंकि कान्हा ने तिरस्कृत बांस को प्रेम देकर अमर बना दिया।